पिलानी में जिम जाते समय सड़क हादसे में छात्र की मौत, साथी घायल। झुंझुनू जिले के पिलानी में तड़के हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार लोहारू रोड निवासी ऋषभ सैनिक सुबह करीब 4:30 बजे अपने मित्र दीपेश के साथ बाइक के साथ जिम जा रहा था। दोनों जैसे ही बीपीएस स्कूल के पास पहुंचे, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। प्रारंभिक जानकारी में बाइक के सामने अचानक सांड आने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई हो। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद तेज आवाज़ सुनकर पास के मकान से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने सड़क पर दोनों युवकों को गंभीर हालत में पड़ा देख तुरंत एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। दोनों घायलों को बिरला के सार्वजनिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद ऋषभ सैनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी दीपेश के कंधे में गंभीर चोट होने के कारण झुंझुनू रेफर कर दिया। नवलगढ़ के पास दो काली स्कॉर्पियो की हुई जोरदार टक्कर। खतरनाक स्टंट कर रहे थे दोनों का स्कॉर्पियो चालक। झुंझुनू के नवलगढ़ के निकट कोलाडी मोड़ पर सड़क पर स्टंटबाजी करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार में स्टंट कर रही दो काली स्कॉर्पियो आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों वाहन का डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी ओर पहुंच गए और खेत की तारबंदी में उलझकर रुक गए। हादसे की तेज आवाज़ से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि दोनों स्कॉर्पियो करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले ही सड़क पर खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए आ रही थी। दोनों गाड़ियां मंडावा में एक बारात में शामिल होकर सिक्कर की ओर गई थी। वापस मंडावा लौट रही थी, तभी कोलीडा मोड़ के पास यह हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में सवार 8 से 10 लोग, जिसमें चालक भी थे, मौके से फरार हो गए। भागने से पहले वे दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट उठाकर वाहनों के अंदर ही डाल गए ताकि उसकी पहचान न हो सके। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। मामलो हो गया गाड़ी कोई मंडावा की बारात थी, वह सिक्कर गई, सिक्करों वापस लौट रही। वापस लौटते मैं गाड़ी 3 किलोमीटर स्टंट कर रही है, 3 किलोमीटर पीछे सू ठीक है। मान 15-20 गाड़ी आई, रुकी, दोनों गाड़ी एक्सीडेंट हुई थे, दोनों ताराम गल गई। ठीक है, बाद में वो रुकी, आगे माँ जगह मौजूद आदमी है वह भागा अठासू। ठीक है, बाद में मैं बैठाऊँ नज़दीक हमारा घर ही बैठाऊँ, मैं पूछा से जाता रही बैठाऊँ। और बिके बाद में 2-3 गाड़ी आई, वह दबावा की कोशिश करी पूरी जी कि मामलो दब जा न करे बहादुर में ले जावा। मैं पहले 100 नंबर पर कंट्रोल रूम में फ़ोन करे हैं। फ़ोन करता ही बैठाऊँ दादिया थाना में इन्फॉर्म हुई है, बैठाऊँ पुलिस वाला आया है। बिके बाद में 112 की गाड़ी आई है, वह बाहर कार्रवाई कर रहा है बाजार सामने। बिल्कुल, दोनों स्कॉर्पियो है ना? दोनों काली स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो। स्टंट करता रहा, आगे पीछे भी कोई गाड़ियाँ लाग रही है? आगे पीछे एक बारात की गाड़ी वह रुकी, रुकता ही बात तुरंत निकल के ठाऊँ बैठने देख। बिल्कुल जी, लोकल गाड़ी आमजन परेशान हो। आमजन बिल्कुल 3 किलोमीटर से परेशान है। आमजन भी रुके उठे, मौजूद आदमी आ जगह ठाऊँ के आकी बारात की गाड़ी सा गई मान को मैं पूछा ठाना नहीं आएगा आई वहाँ तोड़ी गई, तोड़ रख दी गई कि माँ अंदर ही पड़ी है। वहाँ बिका नंबर कुछ 50-50 आ रहा है, पीछे सुनाव भी मिटाए गए हैं। और दशहत में है पूरा गांव बेरी धर्मशाला आ गाड़ियाँ ही बजाऊँ। झुंझुनू में प्रभारी सचिव ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक उनका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी सचिव नवीन जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को तय समय सीमा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने बिजली, पेयजल, जनसुनवाई और आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर के अवलोकन के साथ साथ जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर मीटिंग लेने के लिए आदेश किया गया था, उसके तहत आया था। तो आज मैं पहले तो जो है उदयपुर वाटी और गोड़जी गया था। उसके बाद फिर झुंझुनू में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई है।
कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी जिले के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जो कैंप्स हुए हैं उनमें भी 1 लाख से ज्यादा केसेस का निस्तारण होना अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। और उसके अलावा जितने भी नए अधिकारियों ने ज्वाइन किया है उनको ये साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अभी कई लोगों ने नया ज्वाइन किया है जिले में। तो कुल मिला के हमने जिले की मेन फ्लैगशिप योजनाओं पे पानी, बिजली और सड़कों की स्थिति के साथ साथ बरसात के सीजन के संबंध में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सभी प्रकार का डिस्कशन हमने यहाँ किया है। और जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जिले में जो काम हो रहे हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी ली है। तो कल मैं जो है जिले में 1-2 जगह का भ्रमण करने के साथ ही नवलगढ़ क्षेत्र में भी 2 और कैंप का अवलोकन करूंगा। खेतड़ी में वन विभाग ने किया नवाचार, मेहाड़ा वन क्षेत्र में ड्रोन से किया सीड बॉक्स का छिड़काव। खेतड़ी वन विभाग की टीम ने आज नवाचार करते हुए वन क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से सीड बॉल का छिड़काव किया। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि मेहाड़ा वन क्षेत्र में सीड बॉल्स का छिड़काव किया गया है। इस मौके पर वन रक्षक सुमेर सिंह, महिपाल रणवा व अजय सोनी ने छिड़काव किया। चलती ट्रेन से 3 करोड़ का गोल्ड चोरी प्रकरण में बड़ा अपडेट। नवलगढ़ की जोहड़ी में गाड़े गए करीब 2 करोड़ रुपए के मूल्य के सोने चांदी आभूषण किए बरामद। नवलगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस की विशेष अनुसंधान टीम ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण अंतर्राज्यीय मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चलती ट्रेन से 3 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात चोरी होने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दोनों राज्य की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नवलगढ़ इलाके से 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में गाड़कर छिपाए गए करीब 2 करोड़ रुपए के मूल्य का भारी मात्रा में सोना बरामद कर लिया। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने हरियाणा में घटित इस संवेदनशील और बड़ी चोरी की वारदात में गंभीरता से लेते हुए नवलगढ़ पुलिस को त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष निर्देश दिए थे, जिसके बाद नवलगढ़ थाना अधिकारी अजय सिंह ने हरियाणा पुलिस की SIT के साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार यह पूरी वारदात बीते 10 जून 2026 को घटित हुई थी। करौली जिले के बड़ा गांव निवासी नरेंद्र सिंह गुर्जर की एक प्राइवेट लॉजिक फर्म में सोने के गहनों की डिलीवरी का काम करता है। वह दिल्ली से करीब 3 करोड़ रुपए के मूल्य के सोने से भरा लेकर दिल्ली बठिंडा ट्रेन में रवाना हुआ था। सफ़र के दौरान जब ट्रेन हरियाणा के जाखल स्टेशन पर रुकी तो नरेंद्र पानी की बोतल लेने के लिए नीचे उतरा। इसी दौरान पीछे से घात लगाए अज्ञात चोरों ने उनकी सीट पर रखा गहनों से बैग पार कर लिया, जिसमें विशेष SIT टीम द्वारा मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान ऋषभ पुत्र राजेंद्र, गोविंद पुत्र श्रवण व बबलू निवासी नवलडी के रूप में हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर खेतड़ी को मिला 2 लाख रुपये का पुरस्कार, क्षेत्र में रही प्रथम। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में झुंझुनू में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनगणना व जनसंख्या स्थिरीकरण से जुड़े कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने विजेता पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करते हुए जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और जन जागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में झुंझुनू जिले की खेतड़ी पंचायत समिति उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने पंचायत समिति की प्रधान मनीषा गुर्जर व VCMO डॉक्टर हरीश यादव को 2 लाख रुपये का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा जिले की 12 अन्य ग्राम पंचायतों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। चिकित्सा विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष चिकित्सा के जो क्षेत्र हैं उसमें जनसंख्या स्थिरीकरण है, अन्य पैरामीटर्स है, उसके आधार पे जो पंचायत समिति खेतड़ी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। हर ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत को चुना गया। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज है उनको चयन किया गया, और जो हमारे मेडिकल के साथी हैं उसमें चाहे डॉक्टर्स हैं, ANM है, आशा कार्यकर्ता है, उनको भी एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उनको सिलेक्शन जाके सम्मानित किया गया। उन सबको बहुत बधाई, और मुझे विश्वास है कि जो इससे और प्रोत्साहित होके वो और अच्छा काम करेंगे। बाकी लोगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेगी और सब लोग मिलके, जो ईश्वर के बाद में सेकंड चिकित्सा विभाग ही माना जाता है, लोगों को कष्ट से राहत देता है, उसमें और बेहतर काम करके लोगों को और राहत दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के कार्यक्रम में खेतड़ी पंचायत समिति है वो प्रथम स्थान पर ही, वहाँ की प्रधान महोदया
इस प्रकार से समस्त जो हमारे इस साल पूरे साल के अंदर प्रजा कल्याण में जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सबको आज सम्मानित किया गया। इसमें पंचायत समिति खेतरी जो प्रथम आई उसको 2 लाख रुपए और हर पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 50,000 रुपए राशि है वो डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। वो केवल मेडिकल काम के अंदर वहाँ के अच्छे कोई सब सेंटर है, PSC है, उसके अंदर कहीं भी काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से आज कार्यक्रम रखा गया। इस दिवस पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम लगातार काम कर रही है, पूरे साल भर वो इस तरह से काम करते रहती है और सब लोग अच्छे से अगर काम करेंगे तो हमारा जिला राजस्थान में अच्छी स्थिति में रहेगा। जिस प्रकार से ऑर्गन डोनेशन में हम फर्स्ट, संकल्प पत्र में हम फर्स्ट स्थान पर पहुँच गए हैं, तो अधिकतर जो मेडिकल की स्कीमें हैं उनमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्टेट में बेहतर कर सकें।